वेलकम टू आवर चैनल साथ हमारा। यूँ तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, जिन्हें देखकर इंसानों को न चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भारत के अनसुलझे रहस्य को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक कुलधारा गाँव, कुलधारा विलेज जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है, जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गाँव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश भी की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती है। और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों का इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दो प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से न कुछ खाया है और न ही पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरों की मदद से प्रहलाद जानी पर नजर रखी और नतीजे देखकर डॉक्टरों की टीम दंग रह गई। जहां साइंस ये दावा करता है कि एक इंसान बिना खाए कुछ हफ्तों तक और बिना पानी पिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है, वही प्रहलाद जानी का पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। 3 जोधपुर का सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज सुनी। ये आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनी गई थी। दोस्तों, जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से चलती है तो उनके आपस में टकराने से एक आवाज उत्पन्न होती है, जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या इसके आसपास के इलाकों में ऐसे कोई भी प्लेन उड़ाई हो जिसके कारण इतनी तेज आवाज पैदा हो। अब ये आवाज आई कहां से, ये आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। 4 उत्तराखंड का रूपकुंड झील, रूपकुंड लेक ऑफ उत्तराखंड। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानीज सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे लोग इसे अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 5 9 अज्ञात लोग, द 9 अननोन पीपल। इन 9 अज्ञात लोगों की सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और UFO जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थी।
इन किताबों को पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये जिम्मेदारियां भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पढ़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि ये पोस्ट भारत के अनसुलझे रहस्य आपको कैसी लगी। Thanks for the watching. Please don't forget like, subscribe and share.